हेलो दोस्तों, इजियर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ट्रिकी वीडियो लाते रहें। और दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे हुए शहर और इनको याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आगरा, दिल्ली, इटावा, औरैया, यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। आगरा को कर लिया आग, लगी दिल में, दिल्ली से दिल। जब मुन्ना, यमुना को मुन्ना बना लिया। जब मुन्ना ने ईंट से गौरैया को मारा, गौरैया चिड़िया होती है। जब मुन्ना ने ईंट से गौरैया को मारा तब क्या हुआ, हमारे दिल में आग लग गई। तो दोस्तों, ये हमारी ट्रिक थी कि आग लगी दिल में जब मुन्ना ने गौरैया को ईंट से मारा। तो आगरा, दिल्ली, इटावा, औरैया यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अगला देखिए दोस्तों, कटक, उड़ीसा। उड़ीसा का जो कटक शहर है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक है कि जो महानदी है, महानदी कट के उड़ गई। उड़ीसा से उड़ बना लेंगे और महानदी कट के उड़ गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। तो दोस्तों, हुगली को हम बना लेते हैं उंगली और कोलकाता से हो जाएगा कौन काटा। तो उंगली को कौन काटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ट्रिक थी। आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों जमशेदपुर। यह है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो दोस्तों, जो स्वर्ण होता है मतलब कि जो सोना होता है वो हमेशा जमा हुआ ही रहता है, जमे हुए रूप में ही हमें दिखाई देता है। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर हो गया। आगे देखिए वाराणसी, ये वरुणा नदी के किनारे है। दोस्तों, अब देखिए वरुणा में हमने प्लस कर दिया असी, तो ये हो गया वाराणसी। ठीक है दोस्तों, वरुणा नदी में असी को मिलाने से, असी के योग से वाराणसी हो गया। तो वाराणसी हो गया वरुणा नदी के किनारे। आगे देखिए दोस्तों हरिद्वार, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो गंगा है वो कहाँ जाती है, वो बहती रहती है। जो गंगा नदी है वो बहती रहती है, तो बह बह कर हरिद्वार पे जाती है। द्वार का मतलब है दरवाज़ा, जो चौखट होती है। तो दोस्तों, गंगा है वो हरिद्वार पे जाती है, मतलब सभी के द्वार पर जाती है। तो हरिद्वार हो गया गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर। आगे देखिए दोस्तों सूरत। सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सुर है। ठीक है दोस्तों, और जो हम ताल सुर जो मिलाते हैं तो सुर लगाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तप करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो सुर लगाने के लिए हमें तप करना पड़ता है। इससे हो गया हमारा सूरत ताप्ती नदी के किनारे। आगे देख लेते हैं दोस्तों अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद है जो वो साबरमती नदी के किनारे है। अब दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है। तो दोस्तों, इससे रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों असम, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम, गुवाहाटी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं पुत्र है और पुत्र, गुवा को कर लेते हैं गया। ठीक है दोस्तों, पुत्र गया असम, पुत्र गया असम। ठीक है दोस्तों, तो असम गुवाहाटी हो गया ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब अगला देखिए दोस्तों हैदराबाद। ये कहाँ है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो दोस्तों देखिए हैदराबाद, हैदराबाद को हम कर लेते हैं हैरान। ठीक है दोस्तों, तो हैरान कौन है, हैरान हो गई हैं मौसी जी। ठीक है दोस्तों, तो हैरान कौन है, मौसी जी, यानी कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। आगे देखिए दोस्तों जबलपुर, ये है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर। तो दोस्तों देखिए, जब हम बल लगाते हैं, ठीक है,
जब हम बल लगाते हैं किसी भी चीज़ पे तो वो क्या हो जाती है, नर्म पड़ जाती है, मुलायम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जब बल लगाया तो नर्म हो गई, तो जबलपुर हो गया नर्मदा नदी के किनारे। अब देखिए दोस्तों, लखनऊ है, ये है गोमती नदी के किनारे। तो दोस्तों लखनऊ को हम लखन कर लेते हैं, लखन एक लड़का है और उसको हम कहते हैं लखन गो, लखन गो, लखन जाओ। तो लखन गो मतलब कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों उज्जैन, ये है शिप्रा नदी के किनारे। तो दोस्तों जो जैन है, एक लड़का है जैन है, वो छिप रहा है, शिप्रा नहीं है, छिप रहा है, सब लोगों से वो छिप रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया है कि अब उसको सबसे छिपने की ज़रूरत है। तो जैन है वो छिप रहा है, यानी कि उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। अब देखिए दोस्तों नासिक। तो दोस्तों नासिका का मतलब होता है नाक, यहाँ पर नासिक है तो हम इसको नाक मान लेते हैं। और गोदावरी को कर लेते हैं गदा वाली, गदा वाली नाक। तो दोस्तों किसी की नाक होती है जो तोते वाली होती है, किसी की नाक होती है पकोड़े वाली होती है। तो दोस्तों जो गधे, इसमें क्या है, इसकी नाक जो है वो गधे वाली है, यानी कि बहुत मोटी गोल गोल गधे वाली नाक है। ठीक है दोस्तों, तो नासिक हो गया गोदावरी नदी के किनारे। आगे देखिए जौनपुर, ये भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा था लखनऊ गो, और यहाँ पर जौन है, लखनऊ और जौन दोनों को कह रहे हैं गो। तो जौन भी गो और लखनऊ भी गो, यानी कि गोमती नदी के किनारे। अब आगे देखिए दोस्तों, कोटा राजस्थान, ये चंबल नदी के किनारे है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में से हमने राज को लिया और इसको राजा बना लिया। और राजा जो है वो क्या करता है, कोट पहनता है और चप्पल भी पहनता है। तो राजा है जो वो कोट और चप्पल पहनकर रहता है। तो कोटा राजस्थान हो गया चंबल नदी के किनारे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों पटना गंगा नदी के किनारे। तो दोस्तों जो गंगा है, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बांध और नदी परियोजनाएं। तो उसमें जो गंगा परियोजना थी जो, वो कहाँ थी, वो थी चंबल नदी और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो गंगा थी वो चप्पल पहन के मध्य प्रदेश गई थी। ठीक है दोस्तों, ये पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गंगा जो है उसको मना किया जा रहा है कि गंगा तुम पटना मत, गई तो हो मध्य प्रदेश लेकिन अब पटना मत। तो गंगा नदी के किनारे पटना हो गया। आगे देखिए विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो दोस्तों जब विजय का मतलब होता है जीतना, तो जैसे विजय हो जाती है, जब भी किसी की विजय होती है बहुत खुश होता है बंदा। लेकिन यहाँ पर जब विजय हुई है तो वो क्या हो गया है, तंग हो गया है। क्यों तंग हो गया? क्योंकि उसके पूरे जीवन में क्या लगा हुआ है, भद्रा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस बंदे के विजय होने पर भी वह तंग रहता है क्योंकि उसके जीवन में भद्रा लगा हुआ है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर। आगे देखिए दोस्तों गाजियाबाद, और ये है इंडन नदी के किनारे। तो दोस्तों जो गाजियाबाद है इसको हम कर लेंगे गुजिया। होली में जो मिठाई बनती है सबके घर में, गुजिया कहा जाता है उसको। तो दोस्तों जो गुजिया है वो सबके घर पे तो सिलेंडर वाले उस पर बनती है, लेकिन यहाँ पर गुजिया बन रही है इंडक्शन चूल्हे पर। ठीक है दोस्तों, तो जो गुजिया है वो इंडक्शन पे बन रही है। तो यहाँ पर हो गया गाजियाबाद इंडन नदी के किनारे बसा हुआ शहर। आगे देखिए दोस्तों मुरादाबाद, हरदोई और बरेली, ये है रामगंगा नदी के किनारे। तो दोस्तों देखिए बरेली को हम करते हैं बार बार, हरदोई को करते हैं हर कोई, और मुरादाबाद को करते हैं मुराद। तो दोस्तों बार बार हर कोई मुराद करता है राम और गंगा से। ठीक है दोस्तों, बार बार हर कोई मुराद करता है राम और गंगा से, यानी कि राम गंगा के किनारे मुरादाबाद, हरदोई और बरेली। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक। और दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।